Hello everyone, you are watching Diet Clinic by Dr. Mariam and I am Dr. Mariam. आज हम अपने विटामिन सीरीज़ का सेकंड विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन डी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, विटामिन डी का नाम हमने सबने सुना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन डी की डेली रिकमेंडेड इनटेक हमारी बॉडी में कितनी होती है। अगर हम एडल्ट्स की बात करें, मींस 19 से 70 ईयर्स तक के लोगों को चाहिए होता है ये 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। और हमारे जो एडल्ट्स हैं 70 अबव जो ओल्ड एज के हैं उनको चाहिए होता है ये 700 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाती है तो ये हो जाती है 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। और अब अगर हम बात करें कि विटामिन डी के हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो मेनली विटामिन डी हमारी बॉडी में क्या कर रहा होता है कि वो आपकी बोन्स में और टीथ में मिनरलाइजेशन करवा रहा होता है। ठीक है, आपकी मिनरल्स की। और इसके अलावा अगर तो आपकी ब्लड के अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये क्या करता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये आपके जो रीअब्जॉर्प्शन है किडनी से वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आपकी जो जीआई ट्रैक से उसकी अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है। और थर्ड थिंग क्या करता है कि आपकी अपटेक स्टार्ट करता है या विड्रॉ करने लग जाता है आपकी कैल्शियम को आपकी बोन्स में से। ठीक है, तो इन तीन तरीक़ों से ये आपकी जो ब्लड का कैल्शियम है उसको पूरा कर देता है। ठीक है, ये थे कुछ मेजर फंक्शंस जो विटामिन डी हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, और विटामिन डी जो मेनली जैसा कि अभी हमने देख भी लिया कि हमारी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है, ठीक है, इफ़ यू आर डेफिशिएंट विद विटामिन डी, तो आपको पता चलेगा और आपकी सिम्टम्स क्या क्या हो सकती हैं और आपकी बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो आपका क्या होता है कि आपकी बोन ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, रिजल्टिंग इन द रिकेट्स इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो चिल्ड्रन में इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है डेफिशिएंसी, क्योंकि आपकी बोन ग्रोथ एबनॉर्मल हो सकती है और फिर वो आपकी बोन डिफॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है एडल्ट्स के अंदर तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमेल्शिया। ठीक है, उसमें भी आपकी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और आपकी बोन ब्रेक होने के चांसेस, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपकी टीथ जो है वो मेल फॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक है, और आपकी जो मसल स्पैज़म हो जाते हैं। ठीक है, मसल स्पैज़म यानी कि जैसे कि मैंने कहा था कि जो कैल्शियम हमारे ब्लड में वो ज़्यादा फंक्शन कर रहा होता है। ठीक है, और उसको विटामिन डी ही ब्लड में लेके आता है। ठीक है, और उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम नहीं होगा, और कैल्शियम नहीं होगा तो आपके मसल्स की मूवमेंट ठीक तरीके से नहीं होगी और फिर उसके रिजल्ट में आपको मसल स्पैज़म होंगे। ठीक है, आपके हाथ यूँ मुड़ जाते हैं, हाथ या पाँव। ठीक है, आपको एकदम से ऐसे मुड़ जाते हैं और फिर आपको जो है ना वो अपनी बैक पोजीशन पे आना उनका डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, और इसके ये सारी वो थी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स थी। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर तो ये तो हमने देखा कि विटामिन डी अगर कम हो गया तो क्या क्या हमारी बॉडी में हो सकता है। अब हम देखते हैं कि अगर एक लेवल से ज़्यादा हो गया, ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और इस चीज़ को हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम कैसे समझेंगे कि इसकी टॉक्सिसिटी हो गई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसकी टॉक्सिसिटी बॉडी में हो जाए तो क्या होता है। ठीक है, अगर तो इसकी टॉक्सिसिटी हो गई है तो जैसा कि मैंने कहा कि ये कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है, उसकी अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपके जो ब्लड कैल्शियम के लेवल्स हैं वो एलिवेट कर जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज़ कर जाते हैं। इसके अलावा आपके क्या होता है कि कैल्सिफिकेशन करता है आपकी सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर, जैसे कि आपकी ब्लड वेसल्स हैं, किडनीज़ हैं, हार्ट है, लंग्स हैं। ठीक है, आपकी टिश्यूज़ ऑफ जॉइंट्स हैं। ठीक है, तो उसमें आपकी कैल्सिफिकेशन कर देता है। ठीक है, और ये सब वो चीज़ें थी जो आपकी बॉडी के अंदर होती हैं जब विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाती है। लेकिन ये तो बॉडी के अंदर बॉडी प्रोसेसेस हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है? तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलता है इसकी सिम्टम्स से। ठीक है, तो क्या सिम्टम्स हैं इसकी? वो हैं टॉक्सिसिटी की सिम्टम्स। डोंट फॉरगेट, वो होती हैं कि सबसे ज़्यादा तो आपको प्यास लगती है। ठीक है, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो आपको प्यास लगती है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या होती है कि आपके सर में दर्द होता है, नौजिया, दिल ख़राब होना, चक्कर आना,
और वीकनेस हो जाती है, ठीक है। तो अगर इन सब में से कोई आपके सिम्टम्स हैं तो आप उसको एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें कि कहीं आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है। ओके, अब हम इसके चेक करेंगे सोर्सेस, मतलब अपनी डाइट में से आप इसको किस किस तरीके से ले सकते हैं सो दैट आपको ये टॉक्सिसिटी वाला मसला हो ही ना। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो आप देते हैं इनरिच सीरियल्स, ठीक है। इनरिच सीरियल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आपके विटामिन डी इनरिच सीरियल्स होते हैं, ठीक है। आप वो अगर कंज्यूम करते हैं 3/4 कप, तो वो आपको दे रहा होता है 2.5 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन डी। और इसके अलावा अगर आप सेडीन्स यूज़ करते हैं, ये फ़िश है, ठीक है। और ये इसकी अगर आप 3 ओंस यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको देता है 5.1 माइक्रोग्राम, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सैल्मन फ़िश यूज़ करते हैं तो ये 3 ओंस अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपको देगी 10 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन डी, ठीक है। अगर आप इसके अलावा कोड लिवर ऑयल 1 टेबल स्पून यूज़ करते हैं तो ये आपको 11 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन डी देता है। और अगर आप 45 मिल्क यूज़ करते हैं 1 कप तो आपको देता है 3 माइक्रोग्राम। और अगर आप यूज़ करते हैं ट्यूना और फिश कंज्यूम करते हैं अगर आप, तो वो आपको देती है 3 ओंस। अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपको देगी 5.7 माइक्रोग्राम। और मेनली जो इसका डाइट के अलावा सोर्स है वो है सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट एक बहुत मेजर सोर्स है आपकी, तकरीबन 80% अगर मैं कहूँ तो आपकी विटामिन डी है जो आपकी आती है सन से 80 to 88%, ठीक है। तो वो आपकी आ रही होती है सनलाइट के अंदर से, ठीक है। अब ये चीज़ जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती कि आपने विटामिन डी सनलाइट से कैसे लेना है, ठीक है। कि आप किस तरह से सनलाइट का एक्सपोजर लें तो आपको विटामिन डी की जो एक मैक्सिमम रेट है, जो अमाउंट है, वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो उसका मैं मेथड आपको बता देती हूँ। इट्स वेरी सिंपल। आपने क्या करना होता है कि जब आप धूप में जाते हैं, ठीक है, तो आपका कोहनियों तक, मतलब जो आपकी बॉडी है वो अनकवर्ड होनी चाहिए और टांगों की घुटनों तक बॉडी अनकवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। आप उसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं फॉर 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी मैं समझती हूँ कि मिथ कह सकते हैं आप इसको, कि अगर आप लोग सर्दियों की क्योंकि लेते हैं तो हम समझते हैं कि उसमें ज़्यादा विटामिन डी होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। विटामिन डी जो हाईएस्ट अमाउंट में जो अब्जॉर्ब हो रहा होता है या उसकी अब्जॉर्प्शन जो सबसे ज़्यादा होती है सनलाइट से, वो होती है आपकी शदीद गर्मी में, लाइक जून जुलाई की गर्मी में, ठीक है। तो अगर आप उस गर्मी में क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप इस गर्मी में सनलाइट पे जाके बैठें, तो आप 20 मिनट्स के लिए तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत स्वेट डेफिशिएंसी है तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक 5 मिनट्स में या करके या 2-3 मिनट्स करके आप इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया है, आप सनलाइट से एक्सपोजर लेते हैं तो आपका विटामिन डी पूरा हो जाता है। और इसके अलावा जो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है हमारे डिफरेंट की जाती है, हमारी नानियों दादियों के ज़माने से ही की जाती है और अभी भी की जाती है, कि जब बच्चों को धूप लगवाई जाती है तो उनको ऑयल का मसाज किया जाता है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस, और बल्कि इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस एट ऑल। क्योंकि अगर आपने ऑयल की लेयरिंग कर दी है तो जो विटामिन डी है वो आपकी स्किन में ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसने आपकी स्किन में ऑब्जॉर्ब होना है, तो उसके ऊपर आपने लेयर लगा दी है, ठीक है। तो आपने जब भी अपने बेबी को अपने धूप में विटामिन सनलाइट की एक्सपोजर के लिए ऑब्वियसली लगा लेटाया है, तो आपने उसको क्या करना है कि कोई भी ऐसी चीज़ उसकी बॉडी पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑयल, लोशन और एनीथिंग एल्स जो कि उसकी अब्जॉर्प्शन को हिंडर कर दे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ सब्सक्राइब and share, and don't forget to like and comment. Stay tuned with me.